दोस्तों, सांप कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं ये हमें आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई इनके शिकंजे में आ जाए तो उसका बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब भला ऐसा हो भी क्यों ना, इनके खतरनाक जहर और किसी की भी जान लेने की टेक्निक के कारण ही आज इन्हें किलिंग मशीन भी कहा जाने लगा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों खतरनाक से खतरनाक सांप चंदन के पेड़ पर ही रहना पसंद करते हैं? आखिर क्या है इन चंदन के पेड़ों की खासियत, और ऐसा कौन सा सांप है जिनकी रफ्तार के आगे बड़े से बड़े रेसर भी पानी मांगते नजर आते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको सांपों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे आज तक आपने पहले जानना तो दूर, आपने इनके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए आज के हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अगर आप किसी चंदन के पेड़ को गौर से देखेंगे तो आप यकीन मानिए आपको ऐसे बहुत सारे चंदन के पेड़ मिल जाएंगे जिन पर सांप अक्सर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये पेड़ों के ऊपर नहीं, बल्कि सांप ज्यादातर पेड़ के निचले हिस्से में रहना पसंद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो हम आपको बता दें, सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जिसके कारण इन्हें ठंडी जगह बेहद पसंद होती है। और इस बात को तो आप भी जानते ही होंगे कि चंदन की प्रकृति ठंडी होती है। यही वजह है कि सांप चंदन के पेड़ों में लिपटे रहते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चंदन की खुशबू की वजह से सांप चंदन के पेड़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो विज्ञान का ये मानना है कि सांपों के अंदर सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती। ये चीजों को अपनी जीभ के द्वारा महसूस करते हैं, और अगर इन्हें कोई खतरा दिखाई देता है तो इनकी जीभ उन्हें पहले ही बता देती है कि आगे कितना बड़ा खतरा है। और इसी तरह ठंडे इलाके को ढूंढने के लिए भी ये अपनी जीभ का ही इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी जीभ की मदद से चंदन के पेड़ को ढूंढ लेते हैं जहाँ बेहद ठंडा वातावरण मिलता है। लेकिन ये ज्यादातर चंदन के पेड़ के निचले हिस्सों में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि चंदन के पेड़ का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से से ज्यादा ठंडा होता है, और इसी वजह से ये ज्यादातर चंदन के पेड़ के नीचे वाले हिस्सों में पाए जाते हैं। लेकिन जब चंदन का पेड़ काटा जाता है तो आपको बता दें कि इसे काटने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। दरअसल चंदन के पेड़ को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से काटा जाता है, ताकि काटने वाले को भी ये पता नहीं होता कि सांप ऊपर नहीं बल्कि नीचे मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया होगा कि सांप आखिर चंदन के पेड़ पर क्यों लिपटे रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल भी है जो आपके दिमाग में आता होगा, लेकिन आपको उसका जवाब नहीं मालूम होगा। जब सांपों के पैर नहीं होते तो आखिर ये बिल कैसे बनाते हैं? चलिए इस सीक्रेट को भी हम आपको बता देते हैं। कई बार आपने कोबरा जैसे जहरीले सांपों को भी बिल से निकलते हुए देखा होगा। अब तक शायद आपको ये भी लगता था कि सांप अपना बिल खुद ही बनाते हैं, लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, असल में सांप अपना बिल खुद नहीं बनाते, बल्कि ये चूहे और दीमक की तलाश में होते हैं और उनके बिल तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ही उनके बिल तक पहुंचकर उनको खा जाते हैं। लेकिन जब ये घर के मालिक को ही खा चुके हैं तब ये घर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसलिए अब ये उनके बिल पर कब्जा जमा लेते हैं। इसी तरह दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर सांप रात के समय सटीक वार कैसे करते हैं, कैसे अपने शिकार को रात के वक्त दबोच लेते हैं? जी हाँ, हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर आपने किसी सांप को ध्यान से देखा होगा तो आपको उनके चेहरे पर दो छोटे छोटे होल यानी कि छेद नजर आए होंगे। दरअसल सांप के इस होल को पिट्स कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि उनके पिट्स क्या काम करते हैं? असल में नेचर ने इन्हें पिट्स के जरिए स्नेक हीट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी यानी कि तापमान मापने की टेक्नोलॉजी दी है, जिससे ये दूर से ही गर्म चीजों को पहचान जाते हैं। आप मान के चलिए कि रात के वक्त कोई चूहा बिल के अंदर छुप गया, तब सांप अपनी इस टेक्नोलॉजी की मदद से उसके शरीर की गर्मी को सेंस कर लेता है, फिर पलक झपकते ही उसे अपना शिकार बना लेता है। वैसे क्या आपको इस बात की जानकारी पहले से थी? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांप अक्सर अपनी कैंचली क्यों छोड़ता है? नहीं जानते? चलिए हम आपको बता देते हैं। दुनिया का चाहे कोई भी सांप क्यों ना हो, वो पूरे साल भर में 4 से 12 बार अपनी त्वचा की ऊपरी परत को निकालता है। असल में इसके पीछे का कारण ये है कि सांप अक्सर हर समय बड़े होते रहते हैं, इनकी लंबाई बढ़ती रहती है, लेकिन इनके शरीर की पुरानी त्वचा इतनी तेजी से ग्रो नहीं करती। कुछ समय के बाद उनकी चमड़ी इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है कि ये ठीक से मूव नहीं कर पाती। इसी वजह से इन्हें अपनी पुरानी चमड़ी को अपने शरीर से निकालना पड़ता है, जिसके बाद नई चमड़ी बेहद चमकदार होती है और वो अलग ही दिखाई देती है। वैसे दोस्तों, आप हमें ये बताइए कि क्या सांप सुन सकते हैं? अरे जनाब, ये सुनेंगे कैसे? इनके तो कान ही नहीं होते। लेकिन जरा सोचिए कि जब इनके कान नहीं होते तो ये आवाज की तरफ अपना रिएक्ट कैसे करते हैं।
चलिए ये राज भी हम आपको बता ही देते हैं। हम इंसानों की तरह सांप सुन नहीं सकते, लेकिन इनके अंदर एक स्पेशल तरह की हड्डी होती है जिसे स्नेक कॉर्डन बोन कहा जाता है। सांप की हड्डी इनके जबड़ों में होती है और ये काम क्या करती है जरा आप ये भी जान लीजिए। जब कभी भी कोई आवाज होती है तो उनके जबड़ों में मौजूद ये हड्डी साउंड से निकलने वाली वाइब्रेशन को कैच कर लेती है। ऐसी वाइब्रेशन की वजह से सांप को ये पता चल जाता है कि आसपास कोई तो है। अब वो शिकारी है या शिकार, इस बात का पता वो अपनी जीभ से लगा लेते हैं। वहीं इनके चेहरे पर मौजूद इनके 2 होल्स ये भी बता देते हैं कि सामने कितना बड़ा शरीर है और उसके शरीर की गर्मी कितनी ज्यादा है। इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद सांप ये पता लगा लेते हैं कि सामने शिकारी है या शिकार है। दोस्तों, कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि सांप आखिरकार संबंध कैसे बनाते होंगे? हालांकि दोस्तों ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, लेकिन फिर भी हमें रिसर्च से ये पता चला है कि सांपों में सेक्स की ख्वाहिश जताने की पहल मादा करती है। जब मादा सांप सुप्तावस्था यानी सर्दियों में या गर्मियों में हाइबरनेशन से बाहर आती है तो वो कैंचुल छोड़ती है। इसके बाद वो फेरोमोन नाम के हार्मोन को छोड़ती है। इसी की मदद से नर सांप उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। हालांकि बताया तो ये भी जाता है कि अगर मादा सांप नर सांप से खुश नहीं होती, दोबारा संबंध बनाने के लिए किसी और नर सांप के पास चली जाती है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें, कई ऐसी मादा सांप होती हैं जो कि नर सांप के साथ संबंध बनाने के बाद उसे अपना भोजन का निवाला बना लेती हैं। और उसके पीछे की वजह है मादा सांप नर को खाने के बाद उसके बच्चे की सारी न्यूट्रिशन की चीजें मादा और बच्चे को प्राप्त हो जाएं, इसलिए मादा सांप इस तरह के कदम उठाती है। वैसे दोस्तों, आप कितने तरह के सांपों को जानते हैं? अरे जनाब, हम आस्तीन के सांपों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कितने प्रजाति के सांपों को जानते हैं? शायद 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 10। लेकिन हम आपको बता दें, हमारी पूरी दुनिया में लगभग 3686 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। वैसे दोस्तों, आप हमें ये बताइए कि अगर कोई सांप आपके पीछे पड़ जाए तो क्या आप उससे तेज भाग पाएंगे? शायद आप भाग भी जाएं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी सांप मौजूद हैं जिनकी रफ्तार देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। जी हाँ, और अगर हम दुनिया के सबसे फास्टेस्ट स्नेक की बात करें तो उसमें एक नाम सबके सामने आता है और वो है ब्लैक माम्बा। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि ये दुनिया के सबसे तेज भागने वाले सांप हैं। ये सांप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है और अगर ये आपके पीछे पड़ जाए और अगर आप इनसे आगे निकल जाएं तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी किस्मत अच्छी है, और अगर नहीं निकल पाए तो आप ये समझ लीजिए कि इनका जहर भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये एक बार अगर किसी इंसान को काट लें तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। अब सांप को देखकर तो हर किसी की हालत खराब हो ही जाती है, भला कौन इसे अपने आसपास भटकने देना चाहेगा, है ना? लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने घरों में कुत्ता बिल्ली नहीं बल्कि सांपों को पालना पसंद करते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो चलिए हम आपको इसके बारे में कुछ बता देते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट में रहने वाले 4% लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में पालतू सांप को पालना पसंद करते हैं। 2012 में इसको लेकर एक सर्वे किया गया जिसमें ये पता चला कि यूनाइटेड स्टेट में करीब 11,50,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में सांप पाल रखा है। वहीं आंकड़ा कम नहीं होने वाला, जबकि हर साल सांपों के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता जा रहा है। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि ये भी किस प्रजाति का सांप सबसे ज्यादा पालना पसंद करते हैं। सबसे पहली प्रजाति जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो है बॉल पाइथन, वहीं दूसरा है कॉर्न स्नेक मोर्फ। ये दोनों ही ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें अमेरिका के लोग कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में शेयर कीजिए, सबको अच्छी लगेगी, है ना? खुशियां बांटने से बढ़ेंगी, राइट? साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बगल में नजर आ रहा बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।